तारीखों के ऐलान के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी तक राजस्थान की शेष बची 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान अभी नहीं कर पाई है। बीजेपी अब उम्मीदवारों की जल्द घोषणा कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में इसको लेकर आखिरी कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली में आज प्रत्याशियों के मंथन को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा भी आज दिल्ली जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अलावा डिप्टी सीएम बैरवा और दिया कुमारी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। कोर ग्रुप की बैठक के बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में होने वाली इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश की शेष 10 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सीईसी की बैठक के बाद कभी भी प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। सीएम भजनलाल आज रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे। खबर है कि दिल्ली पहुंचने के बाद पहले सभी नेता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठक करेंगे और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। सीईसी से पहले शेष 10 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के पैनल पर अंतिम चर्चा होगी। उसके बाद सभी नाम सीईसी की बैठक में रखे जाएंगे। बता दें कि शेष 10 लोकसभा सीटों के नाम पर चर्चा के लिए शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें पैनल तैयार किया गया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची में राजस्थान की 15 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। राजस्थान में पहले और दूसरे चरण में मतदान होगा। खास बात है कि पहले चरण में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें ज्यादातर सीटों पर भाजपा ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम, काफी अहम मीटिंग होने वाली है, प्रधानमंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा भी, और मेरे सहयोगी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे दोबारा, और क्योंकि वो ग्राउंड पर बने हुए हैं, लगातार मीटिंग पर उनकी नजर है। तो देखिए, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं जिन 10 सीटों की, जिन पर अभी नामों की घोषणा होना बाकी है, उन सीटों को बताते हैं। जयपुर शहर है, उसमें जयपुर ग्रामीण है, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद लोकसभा सीटें इसमें शामिल हैं। तो ये जो 10 सीटें हैं, इन पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। और ये मीटिंग बहुत ज्यादा अहम है। इसके बाद ये 10 नामों पर से पर्दा हट जाएगा। मेरे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से हमारे साथ इस खबर पर। विष्णु, लगातार आप बीजेपी को कवर कर रहे हैं, आपकी नजर बनी हुई है। 10 नामों की घोषणा भी होनी बाकी है। मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे। बैठक को लेकर क्या अपडेट, क्या माना जाए इस बैठक के बाद 10 नामों पर से पर्दा हट जाएगा? बिल्कुल 10 नामों पर पर्दा हट जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसके बाद अब चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि व्यापक क्षेत्र है, लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है, विधानसभा में कम होती है दूरी, तो ऐसे में यहाँ आज जब सीईसी इन पर मुहर लगा देगी तो जो 10 नाम है वो तय हो जाएंगे कि कौन ऐसे चेहरे होंगे किस्मत भाग्यशाली जो चुनाव, जिनको टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में और बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरेंगे। क्योंकि बीजेपी लगातार सूची पर मंथन कर रही है। कोर कमेटी की बैठक हुई अभी, और आज फिर कोर ग्रुप की बैठक है दिल्ली में। मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य जो प्रदेश प्रभारी सहित जो पदाधिकारी हैं, वो केंद्रीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ बैठकर विचार मंथन कर सकते हैं, अंतिम रूप दे सकते हैं और उसके बाद सीईसी में रखा जाएगा। और सीईसी के मुहर के बाद ये नाम सामने आएंगे। और चूंकि लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभाओं से बना है, तो ऐसे में तैयारी के लिए पूरा वक्त मिलना चाहिए। ये तमाम नेता भी कहते आए, और यहाँ जब नेताओं से बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं कि जल्द सूची आएगी। हालांकि अब सीईसी की मोहर लग जाएगी तो उसके बाद कोई कारण नहीं होगा कि उस सूची को रोका जा सके। संभवतः आज भी जारी कर सकते हैं सीईसी की मोहर के बाद, अगर जल्दी सीईसी खत्म होती है, और या फिर
कल परसों में ये नाम सबके सामने आ जाएंगे। जी ठीक है विष्णु, आप हमारे साथ बने रहिए। निजाम भी मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ बन गए हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। निजाम, क्या हलचल बैठक को लेकर, कितनी देर में बैठक शुरू होगी, कैसी तैयारी की गई है, कौन कौन शामिल होगा? बिल्कुल, देखिए कि आज बीजेपी की तरफ से जो कह सकते हैं कि तीसरी सूची की कवायद है और इसमें सूची जारी करने से पहले जैसे यूपी और राजस्थान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली पहुंच रहे हैं। इनके साथ जो प्रदेश से जुड़े जो बीजेपी के नेता हैं वो लोग भी शामिल हो सकते हैं और इसके साथ ही पहले कोर ग्रुप की बैठक और उसके साथ ही सीसी होने की संभावनाएं हैं देर रात तक। तो संभवतः आज जो है तीसरी सूची को लेकर बीजेपी की कवायद कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान की जो शेष बची 10 सीटें हैं उनको लेकर जो है पूरा निर्णय लिया जा सकता है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है करीब 2 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच रहे हैं। इनके साथ ही अगर प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। यानी जो राजस्थान की 10 लोकसभा सीटें हैं, जो कि 20 मार्च से ही नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पहले फेज में कहें तो पहले और दूसरे फेज में राजस्थान में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी चाहेगी तो अगले 1-2 दिन में ही या सभी 25 सीटों पे जो पहले से 15 सीटें घोषित कर रखी है 10 सीटों पे जो है बीजेपी हर हाल में घोषित करना चाहेगी। निजाम, क्योंकि प्रदेश के मुखिया रात्रि विश्राम करने वाले हैं दिल्ली में ही, और क्या मुलाकातों का दौर रहेगा, क्या टेबल पर चर्चा होगी, इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पिछली बार की तरह ही सिंपल जो है सीधे बीजेपी मुख्यालय में ही ये बैठक हो सकती है और इससे ज्यादा आज ये बैठक है जो शाम को जारी रहेगी रेगुलर, क्योंकि यूपी की भी 25 सीटों को लेकर आज फैसला होना है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी फिलहाल रहेंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फिलहाल अभी कार्यक्रम नहीं बना है, लेकिन यानी 2 राज्य अभी फिलहाल फोकस में है जहाँ पे पहले चरण में ही चुनाव और दूसरे चरण में चुनाव है। तो पहले चरण के कई ऐसे जिले हैं, ऐसे लोकसभा सीटें हैं जहां पर अभी राजस्थान में प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। ऐसे में आज शाम को ही कोर ग्रुप की बैठक जो मंत्रणा करनी है वो करने के बाद ही सीधे सीईसी को रेफर कर सकते हैं। और संभवतः आज चूंकि पीएम मोदी 4 कार्यक्रम है पीएम मोदी के, तो अगर उनके आने में देरी होती तो ये कल तक जा सकता है या फिर आज देर रात को ही हो सकती है। ठीक है विष्णु, क्योंकि ये जो 10 सीटों की बात करें, यहाँ पर क्या समीकरण बन रहे हैं, कैसे जो है ये किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये समीकरण बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, जो इतनी देरी हो रही है इस लिस्ट में, जो कि माना तो जा रहा है कि ये जो मीटिंग इसके बाद सामने आ जाएंगे नाम, लेकिन इसमें इतनी जो है सीटों को लेकर इतनी उलझन क्यों? अब बिल्कुल हमारे सहयोगी हैं निजाम कंटालिया दिल्ली से और जयपुर से जो वरिष्ठ सहयोगी थे शशि मोहन शर्मा, और हम लगातार बताते आ रहे हैं कि वो सीटें जो पहले चरण में जो 15 सीटें घोषित की गई, जिन जो आसान नाम थे, जिन पर तय था कि पैनल में 1 या 2 लोग हो सकते हैं या सिंगल पैनल के नाम थे, उनको तो घोषित कर दिया गया। अब यहाँ मशक्कत ये है कि टिकट किन लोगों को दिया जाए, जो सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण है वो देखा जाए, तमाम चीजें देखी जा रही है। कुछ सीटें ऐसी है जहां दावेदारों को बदलना है तो उसको लेकर भी देखा जा रहा है, जो प्रत्याशी है उनको बदलना है, वर्तमान प्रत्याशियों को बदलना है तो उनके लिए कौन उपयुक्त हो सकता है, वहां उनका कितना व्यापक प्रभाव है, इन तमाम बातों को लेकर मंथन किया गया। इसी समय देरी हो रही थी और सीसी भी अब हो रही है। प्रदेश स्तर पर परसों जब यहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें व्यापक मंथन किया गया। उसके बाद आज दिल्ली में जैसे मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि दिल्ली में कोर ग्रुप नेता बैठेंगे और उसके बाद सीईसी को नाम रेफर करेंगे। तो ये है, क्योंकि इसमें कई सीटें ऐसी है, अगर बात की जाए जयपुर शहर, वहाँ नाम बदला जाता तो कौन हो सकता है कि वैश्य वर्ग से होगा या ब्राह्मण वर्ग से होगा, क्योंकि दोनों ही प्रमुख दावेदार यहाँ पर जो आ रहे हैं उनमें दोनों ही जो समाजों के हैं। जयपुर रूरल पिछली बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे यहाँ पर, और अब वो जाट क्योंकि लालचंद कटारिया उस सीट पर आए हैं तो उनका दावा मजबूत है क्योंकि वो पहले सांसद उस सीट से रह चुके हैं। इसके अलावा अजमेर में जाट बागिल चौधरी की जगह से खाली हुई तो वहाँ जाट प्रत्याशी को उतारा जाए तो वहाँ सतीश पूनिया दावेदार है। उनके साथ ही लालचंद कटारिया की भूमिका भी वहाँ देखी जा सकती है, उनको वहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है और यहाँ राजपूत जो समाज है जिनको कहा जाए उनको दिया जा सकता है। तो ये तमाम समीकरण इस समय देखे जा रहे हैं। राजसमंद की सीट है वो तो पूरी तरह राजपूत बाहुल्य है तो वहाँ उनको दिया जाए। तो ये समीकरणों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार नेताओं से बात होती है। कल भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से जब बात हो रही थी वो कह रहे हैं कि जल्द सूची आएगी, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जहां पर पूरे समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही चर्चा मंथन किया जा रहा है। जी
ठीक है, निजाम और विष्णु, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।